नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो बात करते हैं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, जो इन दिनों पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने 26/11 यानी कि मुंबई हमलों पर बात की उन्होंने और उसे बताया कि बहुत बड़ी भूल है। अब उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलती बता करके इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो ये तो खुली बगावत हो गई ना। कांग्रेस के लिए एक मुसीबत भी है। तो सवाल ये है कि पी चिदम्बरम थरूर और मनीष तिवारी की राह पर क्यों चल रहे हैं? कांग्रेस की गलती निकाल करके बीजेपी को क्यों खुश कर रहे हैं? इसे क्या समझा जाए? मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिवम चौधरी ऑफिशियल से। शिवम भाई, तो चर्चा इस पे बनती है क्योंकि मैटर ही ऐसा है। और वैसे कांग्रेस में सच बोलने वाले अब बचे कितने हैं? ऊपर से बिहार चुनाव भी है, तो ये सब बातें करना कितना सही होगा कांग्रेस के नेताओं के लिए? शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। शिवम जी, ये सब क्या चल रहा है? क्या कह रहे हैं? इतने बुजुर्ग नेता हैं, 80+ हैं, तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसका कुछ मतलब तो होगा। ओवर टू जी यू। मनविंदर जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, चिदम्बरम वो नेता हैं जो एक तरीके से जो किचन कैबिनेट थी सोनिया गांधी की, वो उसका पार्ट थे। मैंने क्यों कहा सोनिया गांधी की? क्योंकि सुपर पीएम तो वही थी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा है कि जो फाइलें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास जाती थी, वो फाइलें आखिर में पहुंचती तो 10 जनपद थी, वहीं से सिग्नेचर होते थे, वहीं से सब कुछ होता था और वहीं से पूरी सरकार चलाई जाती थी। जो एनएसी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसके माध्यम से सारी सरकार चलती थी। और चिदम्बरम वो हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, जो गृह मंत्री रहे हैं, यानी कि उस सरकार का सबसे मजबूत स्तंभ प्रधानमंत्री के बाद और सोनिया गांधी के बाद अगर कोई था तो पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी, यही दो लोग थे। और वो व्यक्ति अब जिस तरीके से खुलकर सामने आ रहा है और वो हर बात जो कांग्रेस की सरकार में जो अब तक हम बात करते थे, आम पब्लिक बात करती थी और उन्हें बहुत सहजता के साथ कह दिया जाता था, अरे ये तो बीजेपी वाले हैं, संघी हैं, ये बोल रहे हैं, तो हमारी बात का तो कोई महत्व था नहीं। लेकिन अब जो अंदर का आदमी है वो ये बातें कह रहा है। और पहले उन्होंने 26/11 पे सवाल उठाया। अब जो उन्होंने लेटेस्ट बात की है, उन्होंने की है कि जो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था आज, बल्कि जो 11 अक्टूबर को वो एक प्रोग्राम के अंदर थे हिमाचल में, खुशवंत सिंह लिटरेरी फेस्टिवल है, उसमें एक बुक के विमोचन के ऊपर थे, वो इंदिरा गांधी जी के ऊपर ही वो किताब थी। तो उसके ऊपर वो बोलते उन्होंने साफ कहा कि जो पंजाब में स्वर्ण मंदिर के ऊपर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, वो बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा लेकिन ये गलती अकेली सोनिया मैडम इंदिरा गांधी की नहीं थी, उसमें आर्मी भी इन्वॉल्व थी और सब कुछ। देखिए, वो डायरेक्टली अब तो कह नहीं सकते इंदिरा की गलती है। अब उन्होंने कहा कि नहीं, आर्मी की भी गलती है, नेताओं की भी गलती है, इसकी भी गलती है। मतलब ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट निशाना तो मार दिया, लेकिन उसे थोड़ा घुमा के किया, क्योंकि खुलकर भी वो नहीं बोल सकते थे, उनकी मजबूरी है, उनका राजनीतिक भविष्य वो अपने अपने बेटे के लिए भी देखते हैं। कहीं इतनी ज्यादा दूर ना निकल जाऊं कि वापसी करनी मुश्किल हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि आप कह रहे हैं आर्मी की भी गलती थी, ब्यूरोक्रेट की भी गलती थी, उसकी भी गलती थी, नेतृत्व किसका था? इंदिरा गांधी से तो पहले भी पूछा गया था ना, एक एनर्जी के स्तर का एक प्रोग्राम, एक ऐसा भी उन्होंने सोचा था, जो मिलिट्री वाले थे, कि भैया एक हेलीकॉप्टर जाएगा, जब वो क्या नाम था उसका, वो भिंडरा वाला, जब अकाल तख्त के ऊपर बैठकर वहां अपना जो भी सरमन दे रहा होगा तो एकदम से जाएंगे, छापा मारेंगे, उठा के ले आएंगे। ऐसा भी प्लान किया गया था, वो इंदिरा गांधी ने मना किया था। ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने ही हाँ करी थी। तो नेतृत्व की ही सारी बात है ना। अब वो अगर मना कर रही हैं, ये हाँ कर रही हैं, जो भी प्रोग्राम उस दौरान हुए सब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और उनके कहने से हुए हैं। तो आप उसमें, अब मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कहा तो यही जाएगा ना कि मोदी के नेतृत्व में हुआ, क्योंकि लीडरशिप तो वही दे रहे थे। या करगिल हुआ तो वो वाजपेयी के कहने पर हुआ। तो एक तरीके से उन्होंने साफ कह दिया कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो इंदिरा गांधी। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि जब 26/11 का हमला हुआ था मुंबई के अंदर, और सबसे बड़ा एक तरीके से हॉस्टेज क्राइसिस वहां पर बन गया था, और 2 से 3 दिन तक पूरी जो मुंबई है वो थमी रही थी। हम सिर्फ ताज होटल की बात करते हैं, उसके अलावा मल्टीपल जगह ऐसी थी जहां पर एक तरीके से भारत की आर्थिक राजधानी को बंधक बनाकर रखा हुआ था कुछ 5-7-10 लॉन्डो। और उसके बाद वो ये कहता है, यही उसी सरकार का हिस्सा रहे पी चिदम्बरम,
कि भैया मैं तो चाहता था उसके बाद हमला किया जाए पाकिस्तान को, कम से कम जिस तरीके से मोदी ने 9 टेरर बेस कैंप उड़ाए हैं, हम भी वो प्रयास कर सकते थे। 9 नहीं 2 तो उड़ाते, कोई तो मैसेज होता, कुछ तो होता। मैं कह रहा चील कौवे ही मारते, कम से कम पाकिस्तान को ये भान तो होता कि हाँ भैया ये रेड लाइन है, इसे क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा। और उस दौरान उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि 26/11 के बाद ठीक 5 दिन बाद मुझे गृह मंत्री बनाया गया। मैं मना करता रहा, मैं फाइनेंस मिनिस्टर ठीक हूं, मुझे गृह मंत्री मत बनाइए, मैं नहीं जानता कहां कितनी फौज है, क्या इंटेलिजेंस है, कौन सा अधिकारी कैसे काम करता है, क्या रिसोर्सेज है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आप में मुझे वो चीज दे दी जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं कैसे भैया, उसे समझने में ही 15-20 दिन महीना लग गया। और वो क्रिटिकल सिचुएशन ऐसी थी एट द जंक्चर ऑफ लगभग वॉर जैसी स्थिति में भारत आ गया था पाकिस्तान के साथ। आप उस समय उन्हें गृह मंत्रालय दे रहे हैं और वो मना कर रहा है व्यक्ति। प्रधानमंत्री उस चीज को रख सकते थे या कोई और व्यक्ति उस चीज को ले सकता था, लेकिन उन्हें दिया गया। तो आप देखिए कांग्रेस ने किस तरीके से जो भी चीज उसके हाथ में आई, राइट फ्रॉम कश्मीर, और मैं वहां पे कश्मीर इसलिए कह रहा हूं और कोई जगह नहीं, क्योंकि वो जो परिवार है उसी के हाथ में आया कश्मीर का मैटर। बाकी सब तो पटेल साहब ने देख लिया। एक कश्मीर दिया पंडित जी को, पंडित जी ने उसका गुड़ का गोबर कर दिया, और अब तक ऐसा कर दिया कि भारत अब तक झेल रहा है। वहां से लेके ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, इमरजेंसी हो, फिर आपका 26/11 हो, और 2004 से 2014 का तो दौर हमने ऐसा देखा है कि पड़ोस में व्यक्ति बैठा है उससे डर लगता था, बस में, ट्रेन में, कहीं कोई कुछ चीज रखी है वहां डर लगता था। आपने बसों में देखा होगा ये महिला सीट है, ये पत्रकार सीट, प्रेशर वो कुकर, बम और ये और वो सब चीजें चलती थी। हमने ये देखा लिखा रहता है ये महिला सीट है, ये पत्रकार सीट है। पहले अब ये लिखा रहता है, पहले लिखा रहता था जहां बैठे हैं आसपास देख कर बैठे। पहले ये होता था। उस दौर से इस दौर में आना, और उस दौर की बातें जब वी चिदम्बरम कह रहे हैं, और बात की जाती है कि भैया जो प्रधानमंत्री है कि भैया पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख तो नहीं अपनाते हैं मोदी जी, सरेंडर कर दिया। मेरा सवाल यह है 26/11 का हमला होता है, उसके कुछ महीने लगभग 1 साल के बाद आप 215 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देते हैं फ्लड रिलीफ के नाम पर। आपको लगता है वो 215 करोड़ रुपए फ्लड रिलीफ में गए होंगे या उन्हें AK-47 में गोलियों के रूप में गए होंगे जो हमारे भारतीय जवानों के ऊपर तो नहीं होंगे, या उन ट्रांजिस्टर और वो कुकर, प्रेशर कुकर में जो जो सामान भर के भारत भेजा जाता है कि उसमें गए होंगे, जैसे मोहम्मद के पास गए होंगे, कि आम पाकिस्तानी जो गरीब भूखा मर रहा होगा उसके पास गए होंगे। ये 215 करोड़ रुपए आप दे रहे थे। उसके बाद आपने कई हजार टन गेहूं उन्हें प्रोवाइड कराया था। 2010 में आपने 25 आतंकी छोड़ दिए थे। 2008 में 26/11 होता है ठीक 2 साल बाद कि नहीं वो मासूम लोग हैं, हम छोड़ रहे हैं, गुडविल जेस्चर में 25 आतंकी छोड़ रहे हैं। और उसमें से शाहिद लतीफ 2016 के पठानकोट का मास्टरमाइंड उन 25 में से एक होता। ये किया है इस कांग्रेस ने। और ब्लू स्टार के बाद, और इसी कांग्रेस ने 26/11 के बाद पाकिस्तान के साथ मैच होता है, वहां यूसुफ रजा गिलानी के साथ मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी बैठे हो। और इस ब्लू स्टार के बाद जिस तरह का माहौल पंजाब के अंदर है उसका दर्श हम आज तक झेल रहे हैं। वो तो KPS गिल जैसे कुछ लोग आए, उन्होंने पूरा का पूरा एक सैनिटाइजेशन किया, एक पूरा माहौल तैयार किया, पंजाब की नस्लों को खराब होने से बचाया। लेकिन कांग्रेस के उसी ब्लू स्टार भिंडरावाला को प्रॉप अप करने वाला कौन था? जी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, और वो राष्ट्रपति कौन बने थे वो, सरदार जी, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। ये 3 लोग ही तो थे। इन्होंने, ज्ञानी जैल सिंह ने होटल के बिल भरे हैं, भिंडरावाला के उसकी रसीदें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो भिंडरावाला को खड़ा करने वाला कौन? आप। सिर्फ किस लिए? अकालियों को दबाना है जी। अकाली तो कहीं नहीं दबे, अकाली तो आज भी वैसे ही हैं। अब ये बयान आ गया है इन लोगों का भी। देखिए, पहले ये समझ ले कि क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। जी, अब उसी दौर की दुहाई देकर, उसी भिंडरावाला को हीरो बनाकर अब दोबारा से वो खालिस्तान के बीज बोए जा रहे हैं। और चिदम्बरम ने क्या कहा? चिदम्बरम ये कह रहा है कि खालिस्तानी इशू नहीं है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। जी जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है, कांग्रेस ने जो गलतियां की उसको आज भारत भुगत रहा है। लोग कहेंगे यार 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले की बात क्यों कर रहे हो? बात वो नहीं है। इतिहास से ही भविष्य लिखा जाता है, समझिए। जिस तरीके से अब नस्लें खराब हो रही, उसके बाद अब कांग्रेसी डैमेज कंट्रोल में आ गए हैं, खुद पड़े हैं।
अरे नहीं साहब, इसका सर्टिफिकेट कैंसिल करो। अब वो स्टॉल जैसे कुर्सी मेज लगा के बाहर बैठ गए हैं कांग्रेस के दफ्तर के बाहर। मनीष सिसोदिया और ये मनीष तिवारी, इसका सर्टिफिकेट कैंसिल, ये संघी है। शशि थरूर, इसका भी सर्टिफिकेट काटो भाई, इसे भी संघी का सर्टिफिकेट दो। गुलाम नबी आजाद, ये भी संघी हो गए हैं। पी चिदम्बरम, उनका भी सर्टिफिकेट काट के वो भी संघी हो गए हैं। मतलब जो भी व्यक्ति बात करेगा आपके कुशासन की, जो भी बात करेगा आपकी गलतियों की, वो संघी हो जाएगा। अब तक तो नहीं था। अगर वो कोई किसी कॉन्टेक्स्ट में उनसे पूछा गया और उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में जवाब दिया। अब सवाल उठाने वाले कौन है? सुरेंद्र राजपूत। कितने लोग जानते हैं सुरेंद्र राजपूत को? अगर वो टीवी पे 10 दिन आए, लोग पूछ भी नहीं पाएंगे कौन सुरेंद्र राजपूत। राशिद अलवी, उसे तो बुलाया ही इस मामले में जाता है, वो जैसे होता है ना, एक आदमी को रखा होता है कि भैया तेरा सिर्फ एक काम है कि ये हमें कुछ कहे, तुझे इसके ऊपर चढ़ना है। वो राशिद अलवी सिर्फ उस दौरान दिखता है। और वही राशिद अलवी को ही अपने प्रवक्ता के रूप में लाते हैं, जो राशिद अलवी कभी ये कहता था कारगिल तो युद्ध ही नहीं था, ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा था। ऐसे लोगों को तो प्रवक्ता लाते हैं। उसके बाद एक सरदार जी है, उन्हें बुला के लाए हैं। एक ग्रेवाल साहब है, वो मतलब अब ये छोटे जिन्हें लोग जानते भी नहीं है, अब वो चिदम्बरम को बताएंगे कि तुम कांग्रेसी हो कि संघी हो। अब वो सर्टिफिकेट बांटेंगे। आलोक शर्मा जैसे लोग, आलोक शर्मा से 26/11 पे पूछ लिया कि भैया चिदम्बरम ने बयान दिया, वो कह रहे नहीं 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 नहीं, ये इसका मैं तो इससे पर्सनली सहमत नहीं हूं, कांग्रेस जवाब देगी। मतलब वो कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा है कांग्रेस जवाब देगी, मैं कुछ नहीं कह रहा इसमें। मतलब कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी डिफेंड करना भारी हो गया है। इस तरीके से पी चिदम्बरम खुलकर खेल रहे हैं। और मेरा सवाल है पूरी कांग्रेस से, हिम्मत है निकाल दो पार्टी से, कह दो पी चिदम्बरम आज से कांग्रेस ही नहीं है, कार्ति चिदम्बरम आज से कांग्रेस ही नहीं है। ये तो दो वो बयान हैं जो आम पब्लिक कहती आई है, जो पब्लिक डोमेन में। अंदर का ऐसा क्या क्या है? ऐसा है चिदम्बरम ने ना गमले में गोभी नहीं बोई है, वो पूरी कांग्रेस की गोभी बो देगा। उसकी इतनी जानकारी है, निकाल के दिखाओ पार्टी से। भैया तुम अनुशासन के नाम पर, कोई छोटे भैया अभिनेता होता, आपने एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया था कर्नाटक के अंदर। आप पी चिदम्बरम जो न मंत्री है ना कुछ है, अभी तो वो आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा। बेनिफिट किस हद तक नहीं दे रहा मैं वो भी बताता हूं। मणिशंकर अय्यर ने साफ साफ बयान दिया कि तमिलनाडु में हमारी ये हैसियत है, अगर द्रविडियन पार्टी हमें समर्थन ना दें हम चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए मैं और ये चिदम्बरम चुनाव नहीं लड़ते डायरेक्ट, और इनका सपोर्ट लेते हैं। जिस व्यक्ति की इतनी हैसियत नहीं है कि अपने राज्य में वो चुनाव उस तरीके से जीत जाए बिना द्रविडियन पार्टी के सपोर्ट के, इसका मतलब उसका कोई राजनीतिक हैसियत तो है नहीं। तो निकालो ना पार्टी से, फिर बताएगा तुम्हें। गोभी में गमला बोया जाता है, गमले में गोभी बोई जाती है, और दोनों चीज कहां कहां बो सकता है वो आदमी तुम्हारी पार्टी में, तब तुम्हें पता लगेगा। इसलिए राहुल गांधी शांत, प्रियंका गांधी शांत, सोनिया गांधी शांत। बोल कौन रहा है? बोल कौन रहा है? जो घर के बाहर बंधे रहते हैं ना, मैं नाम नहीं ले रहा, वो चिल्ला रहे हैं अरे साहब ये तो बीजेपी वाले हो गए हैं। साहब बीजेपी तमिलनाडु में कुछ है नहीं, और ऐसे व्यक्ति को लेके क्या करेगी जो अपने आप चुनाव नहीं जीत सकता? तो बीजेपी में तो वो नहीं जा रहे। इसका मतलब कांग्रेस की लीडरशिप से, और खासकर राहुल गांधी की लीडरशिप से जो लोग परेशान हैं वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस दोबारा से रिवाइव हो। उनकी राजनीति जुड़ी है, उनकी शायद विचारधारा जुड़ी हो सकती है, बहुत चीजें हो सकती, सही है गलत वो छोड़ दीजिए, लेकिन वो अपनी राजनीतिक रूप से, और उन्हें शायद कहीं ज्यादा राजनीति आती है राहुल गांधी से और उनकी टीम से। वो ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो कर रहा है वो गलत है, उसी की खिन वो उतार रहे हैं। क्योंकि जिस चीज को उन्होंने पूरा जीवन दिया, जिसके लिए पूरी राजनीति करी, राहुल गांधी उसे ऐसे खत्म कर रहा है। और उस व्यक्ति की नॉन सीरियसनेस देखिए, बिहार के अंदर चुनाव है और अगले का ये पता नहीं वो है कहां। बंदा गया कोलंबिया, उसके बाद कहां चला गया? गायब। देश का लीडर ऑफ अपोजिशन गायब है। आप समझ रहे हैं इस चीज का सिग्निफिकेंस? जी शिवम जी, मोदी जी ने मुंबई की धरती पर कहा कि कांग्रेस के नेता साफ कह चुके हैं कि हमारी सेना अटैक करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने बदला लेने का मौका ही नहीं दिया।
अब कांग्रेस को ये कांग्रेस बताना की पड़ेगा, कांग्रेस बताना, मुझे बात पूरी करने दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किसके कहने पे सेना को हमला मैं बता रहा करने हूँ से ना, रोका। मैं बता रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मनविंदर जी, कांग्रेस की हैसियत थी ही नहीं कुछ। कॉन्डोलीजा राइस भारत आई थी, विदेश मंत्री यूएस की, साफ कहा कुछ कर मत देना। अली ने कहा जी 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 जी, जैसा आप कहेंगे साहब। क्यों? क्योंकि उस समय पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को थी अफगानिस्तान में। और नरेंद्र सरेंडर की बात करते हैं। जी। ख्वाजा आसिफ, विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान, उसने साफ कहा कि कोई मध्यस्थता नहीं हुई है। हमारे डीजीएमओ ने डायरेक्ट डीजीएमओ को फोन किया। अब बताइए, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र में वो दम है, नरेंद्र ने ऑप सिंधु 2 शुरू हो गया और भारत ने गोली नहीं चलाई है। बस गर्दन पहले ऐसे थी पाकिस्तान की, अब ऐसे हो गई है। पहले भारतीय कर तो रहे थे शिवम कार्यक्रम, जी, अब अफगानियों ने करना शुरू कर दिया। ये जो मोदी जी ने कहा है, उसके बाद तो उन्होंने एक ऑपरेशन कर दिया ना, ये लोग तो कुछ और बोल रहे थे। अब मोदी जी ने ऑपरेशन 35 और 34 ये कर दिया देखिए, कांग्रेस में। ऑपरेशन 37 की बात चल रही थी। जी। बीजेपी में से 37 सांसद हैं, एक बड़ा नेता हाँ। है महाराष्ट्र का, वो लेके भाग जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि वो जब जाएगा, नहीं जाएगा, 37 जाएंगे, 3 जाएंगे, 7 जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, वो अलग चीज है। मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस में से जो ना भाग जाए 37 बड़े, जी। कांग्रेस के अंदर ऑपरेशन 37 शुरू हो गया है। मुझे इसका खतरा है। आपका खतरा सही है, क्योंकि देखिए चिदम्बरम जी 80+ हैं। और एक और बात कह तो देता हूं, राहुल गांधी की स्थिति वो है, नीम हकीम खतरा जान। वो नीम सबको वाले पता है। हकीम है, वो नीम वाले हकीम है। उससे जी जी। लगा के वो अपनी पार्टी के इलाज करना चाह रहे हैं, लेकिन वो उतना ही खतरनाक उसके लिए साबित होता जा रहा है। जो बीमारी है ना, उसकी इंटेंसिटी और भीषण होती जा रही है। और वैद्य साहब कह रहे नहीं नहीं, सब बढ़िया है, सब मस्त चल रहा सब है। कुछ ठीक है, मस्त चल रहा है। अब पता नहीं लग रहा कि मरीज का एक हाथ कट चुका है, एक पैर कट चुका है, दूसरे में गैंग्रीन हो गया है, तीसरा पैर भी जाने वाला है, सब कुछ काम होने वाले हैं। लेकिन वो कह रहे हैं ना ना, सब बढ़िया है। जी। शिवम जी, मैं ये कह रही थी कि 80+ है चिदम्बरम जी, और इस उम्र में मुझे नहीं लगता कि कोई झूठ बोलेगा। और अपनी पार्टी के बारे में जो उन्होंने असेस किया है, एंड जिस तरीके से पहले शशि थरूर, अब मनीष तिवारी और अब चिदम्बरम जी, तो ये तो एक तरह से नहीं समझ में आ रहा कि आपको ये बगावती तेवर हैं, अंदरूनी जो कलह है, वो एक मतलब कहना चाहिए कि उम्र-दराज़ जो व्यक्ति है वो ये प्रेज़ेंट कर रहा है। क्या कहते हैं? देखिए, आपका सबका असेसमेंट हो सकता है किसी चीज को लेकर, लेकिन एक व्यक्ति जो उस महत्वपूर्ण पद पर था, जिसने पूरी वर्किंग देखी है और वो उस समय से आपसे जुड़ा हुआ है, अगर वो कहता है तो उसका ज्यादा वेट। मैं कहूं, आप कहें, कोई और पत्रकार कहे, कोई बड़ा बीजेपी का आदमी कहे, उसका इतना महत्व नहीं है। भैया ये तो कहेंगे, कोई भी सर्टिफिकेट हमें दिया जा सकता है। आप ये बताइए, आरएसएस के कार्यक्रम में कौन गया? प्रणब मुखर्जी गए। किसने दी वैलिडेशन? आपके अंदर से ही दी। आपने उनका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया, आपने पी चिदम्बरम का कैंसिल कर दिया। मतलब आप ही सब हैं, बाकी सब मतलब उनका कोई महत्व नहीं है। जो गांधी परिवार कह दे, जो परिवार कहे वो ही सही, ऐसा तो नहीं होता ना। क्योंकि सिर्फ परिवार कांग्रेस हाँ है, लेकिन सिर्फ परिवार की वजह से ही कांग्रेस चल पाएगी ऐसा नहीं है। जब तक छत्रप थे लोकल, कांग्रेस बड़ी थी। जिस दिन सिर्फ परिवार रह गया, उस दिन कांग्रेस भी गई और परिवार का भी वर्चस्व खत्म होता जा रहा है। जब तक आप अपने साथ के लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, उन्हें महत्व नहीं देंगे, आप मिलने का समय नहीं देते साहब। और जब मिलने कोई आता है तो आप उस कुत्ते को और उसको एक बिस्किट खिला देते हैं। और अब देखो, वो व्यक्ति ऐसा बैटिंग कर रहा है फ्री हैंड लेकर कि उसने पूरा नॉर्थ ईस्ट अकेले ने संभाला हुआ है। आपने ऐसे ऐसे एसेट अपने आप तश्तरी पे रखकर बीजेपी को दे दी। तो अब बताइए गलती किसकी है? अब कहेंगे मोदी कर रहा है। अरे साहब, तुम करके दे रहे हो ऐसे, तो तुम्हें थोड़ी पार्टी का सबसे बड़ा स्टार बच्चा रखा है। शिवम जी, एट सीरियस नोट, कांग्रेस इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उनकी हत्या होती है तो इंदिरा जी को वो शहीद बताते हैं। अब ब्लू उस स्टार पर नैरेटिव, हाँ, उस नैरेटिव का क्या होगा? देखिए, कांग्रेसी लोग उस, देखिए, एक प्रधानमंत्री की निश्चित तौर पर हत्या हुई, वो गलत था। क्योंकि वहां सिर्फ इंदिरा गांधी की हत्या नहीं थी, वो इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या थी। किसी भी सेंस में उन्होंने कोई भी गलती करी
लेकिन प्रधानमंत्री की हत्या निश्चित तौर पर गलत है। अब शहीद कहने वाले तो भिंडरावाले को भी शहीद कहते हैं, संत जी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है, कहने वाले जो कहें वो कहें, लेकिन मैं नहीं ऐसे नहीं, देखता हूँ बहुत कि बहुत फर्क है। देखिए, वो जो भिंडरा वाले थे वो तो पैदा तो इन्होंने किए थे, बाद में वो सीआईए के साथ मिल गए थे, तो हाँ, उनका तो ये सीआईए नशा होना आईएसआई था। सब कुछ थे। मैं जी। बिल्कुल वही बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर इनसे गलती हुई, एक समाज उससे आंदोलित हुआ, आक्रोशित हुआ। देखिए, हर जगह आप किसी ना किसी को किसी मुद्दे को लेकर भटका सकते हैं। 2 4 5 लड़के आपको चाहिए बताने के लिए कि भाई तुम्हारे साथ ये गलत हुआ है, और उसका इस्तेमाल करके आप जो चाहें वो मोटिवेशन देकर वो करा सकते हैं। और वही इंदिरा गांधी के साथ। देखिए, वो पूरा का पूरा दौर जो पंजाब में था ना, उसमें सिर्फ अकेली इंदिरा गांधी की गलती नहीं थी, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे। वहां गंद बहुत बुरा मच गया था। उसमें भिंडरावाले से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर जैल सिंह से लेकर सीआईए आईएसआई, अपने लोकल लोग, बहुत कुछ था वहां पर। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते किसी एक की गलती थी, लेकिन जो वो चेन रिएक्शन बना ना, उसने माहौल खराब कर। हाँ, इसलिए बात इंदिरा गांधी पे आती है क्योंकि वो देश की प्रधानमंत्री थी। उनके ऊपर एक ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बनस्पत किसी और के, और उनके पास ज्यादा पावर भी थी एक्सरसाइज करने के लिए। चीजें पहले संभाली जा सकती। मान लीजिए उन्होंने किया, उनके हाथ से भी निकल गया। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बहुत लोगों को बनाती हैं, हाथ से निकल गया तो आपको बहुत पहले एंटिसिपेट करके उस चीज को संभालना था। एक गलती की, लेकिन उसे छुपाने के लिए आपने और बड़ी गलती की, उसे छुपाने के लिए और बड़ी गलती की। वो कारण आपके लिए खराब रहा। वही काम राजीव गांधी ने एलटीटी के साथ किया, वो उन्हें भुगतना पड़ा। तो निश्चित तौर पर देखिए, शहीद हैं नहीं है वो एक बहस अलग हो जाएगी, उस पर अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ बहुत लोगों की गलती थी, और लगभग जिन्हें भुगतना चाहिए था उन्होंने भुगता, लेकिन उससे ज्यादा किसी ने भुगता। तो भारत ने भुगता, और पंजाब ने भुगता, और उसके युवा ने भुगता, और आज तक उसका दंश वो झेल रहा है। जी शिवम जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि कांग्रेस से लोग छिटक क्यों रहे हैं? देखिए, जो कांग्रेस के बारे नेतृत्व में विहीन। अगर मैं ये कहूँ कि लेट मी फिनिश फर्स्ट, कि चिदंबरम का ये जो रुख है, यानी कि उनकी उम्र है, उनका अनुभव उससे उपजा है, और वैसे भी अगर देखा जाए तो वो सत्ता की दौड़ में तो है नहीं, इसलिए अब वो खुल के बोल रहे हैं। अच्छा, कांग्रेसी भी बेचारे जो हैं कुछ ऐसी-सी बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है ना कि वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपनी गलतियाँ सुधारनी चाहिए। सवाल तो इतना सा ही है ना, अब मैं वही हंगामा तो कह सब रहा जगह हूँ, मचा हुआ है। मैं उसी बात को कह रहा हूँ। जी। कांग्रेस का नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व विहीन कांग्रेस चल रही है, और ये बात हर कोई देख रहा है। आपको नेता चाहिए, सपा होगी तो अखिलेश चाहिए, मायावती बीएसपी है तो मायावती चाहिए। नेतृत्व हो सकता है कि थोड़े बहुत टाइम के लिए चीजें सही तरीके से असेस ना कर पा रहा हो, नेतृत्व ही नहीं है। कहाँ है राहुल गांधी? उसकी टीम में कनिष्क है, 2 4 प्रवक्ता हैं, 5 7 10 5 ये छुट भैया टाइप नेता है, 10 लोगों की एक टीम। उसके अलावा कांग्रेस कहाँ है? आप ये बताइए। तो निश्चित तौर पर वो बात करेंगे। और दूसरी चीज, आप कह रही हैं वो 80 साल के हो गए हैं, निश्चित तौर पर वो 80 साल के हो गए हैं। राजनीति बेटे की तो है, वो तो दिखता होगा भविष्य बेटे का। अगर कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो बेटे का भी तो भविष्य खत्म होगा, तो वो उसके लिए चिंतित है। भैया, कांग्रेस खड़ी होगी तो बेटा खड़ा होगा, तो वापस से पटरी पे चीजें आएंगी। तो वो चीज भी वो देख रहे हैं। जी अब इस मामले में एसजीपीसी भी जो है एंटर हो गई है। उन्होंने भी अभी लेट नाइट में ये बयान जारी किया है कि देखिए, इंदिरा गांधी ही जिम्मेदार हैं। देखिए जी। एसजीपीसी के बारे में जितना बात कम की जाए उतना बेहतर है। वो पहली बात ना सिखों का नेतृत्व करती है, वो अपने एजेंडे पर चल रही है, उसका अपना एजेंडा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं अभी, क्योंकि वो विषय नहीं है इस बहस का, मैं वो उस पर जाऊंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो एसजीपीसी से ना किसी को सर्टिफिकेट चाहिए, ना एसजीपीसी के सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू है। वहां जिस तरीके से इन्होंने गुरुद्वारों पे कब्जा किया हुआ है हर जगह, और अपने उसी, मैं यूज नहीं करना चाह रहा शब्द, उसी एलिमेंट का इस्तेमाल कर कर जिस तरीके से उन्होंने आम सिख को उस राजनीति का हिस्सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत खराब है। मैं बहुत सारे ऐसे बड़े हिंदुवादी संगठन है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत बड़े लोगों से मिला हूं, मैं साफ कहता हूं एसजीपीसी का कुछ करिए। एसजीपीसी को यह नहीं दिखाई देता कि आज 10% सिख पंजाब के अंदर क्रिश्चियन हो चुका है। आपको ये नहीं दिखाई देता कि चिट्टा किस तरीके से पंजाब के अंदर घुल रहा है। आपको ये नहीं दिखाई देता कनाडा से किस तरीके से पैसा आ रहा है। आपको ये नहीं दिखाई देता कैंसर की ट्रेनें चल रही हैं पंजाब के अंदर। आपको बाकी सब दिखाई देता है।
ये दिखाई दे जाए तो फिर बात क्या है? फिर दुकान बंद है। बिल्कुल। क्योंकि जो बढ़िया पढ़े लिखे लोग थे, जो सिख समाज को जानते थे, सिख इतिहास को जानते थे, उनको तो आपने या तो रास्ते से हटा दिया है, घर बैठा दिया। और कोई जेल से छूटा हुआ है, कोई कहीं से छूटा हुआ है, कोई किस तरह का इतिहास वाला है, उसको आपने लाके एसजीपीसी और उसकी एसोसिएट संगठनों में लाके घुसा दिया है, गुरुद्वारों में बिठा दिया है ले जाकर। क्यों? आपको बस इस पे कब्जा चाहिए और उस समाज पे कब्जा चाहिए, ताकि आप उसकी आड़ में जो चीज चलना चाहे वो कर सके। क्या है खालिस्तान मूवमेंट? यही तो है खालिस्तान मूवमेंट, कि आपको जो अपना इलेजिटिमेट बिजनेस करना है उसके लिए कवर अप है, खालिस्तान बनाएंगे। उसके अलावा खालिस्तान का कोई मतलब नहीं है। शिवम जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे शो के लिए समय निकाला और दर्शकों को देखिए आपने कितने विस्तार से ये सब बताया कि जो इनका बयान है चिदम्बरम का, उसके क्या मायने हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शिवम जी का जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, शिवम चौधरी ऑफिशियल। वहाँ जाके आप उनके वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, और आपने हमारे साथ पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।